हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसकी कटिंग का वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं सूट की नेक रेडी करूँगी। अस्तर वाले सूट की नेक रेडी करने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए देखिए, जो भी हमें नेक चाहिए उसकी कटिंग पहले मैंने अस्तर पर कर ली है, और उसके बाद जो हमारी कुर्ती का मेन फैब्रिक है उसको अपनी तरफ सीधा रखते हुए देखिए इस तरह मिला लिया है अस्तर के कपड़े के साथ। तो देखिए इस तरह मैंने दोनों ही फैब्रिक को मिलाते हुए नेक की साइड पिन लगा ली है, जिससे कि कपड़ा कहीं खिसके ना। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही पीसेस को सेट कर लिया है। ठीक इसी तरह से मैं कुर्ती के बैक पार्ट की नेक को भी सेट कर लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ भी मैं पिन लगा लूँगी। अब देखिए हम यहाँ नेक की शेप में ही देखिए सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए सिलाई लगाते समय ध्यान रखें, जो भी अस्तर की नेक की शेप है उसकी शेप में ही हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से मैंने देखिए दोनों ही पीसेस पर सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लग जाने के बाद जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से देखिए कट कर लूँगी। अब छोटे छोटे कट देखिए मैं इस तरह यहाँ लगा लूँगी, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो इसमें कोई सलवट ना आए। तो देखिए इस तरह कट लग जाने के बाद अब जो अस्तर का कपड़ा है उसे मैं देखिए अंदर की तरफ इस तरह से सीधा कर दूँगी। देखिए इस तरह से हमारी नेक की शेप देखिए कितनी अच्छी से आ चुकी है। तो इसी तरह से देखिए मैंने कुर्ती की फ्रंट पार्ट की नेक भी बना ली है। तो दोनों ही नेक इस तरह बन जाने के बाद अब हम इस पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए दोनों ही शोल्डर की साइड से इस तरह हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए ऊपर की तरफ से हाफ इंच छोड़ते हुए अब मैं यहाँ एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई देखिए फिनिशिंग के लिए है, जिससे कि अस्तर का कपड़ा ऊपर की तरफ दिखे ना। तो अस्तर के कपड़े को अंदर की साइड देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब जो देखिए हमने अस्तर का कपड़ा लगाया था उसको नीचे की तरफ बॉटम की साइड से इस तरह एक फोल्ड दे दूंगी। तो दोनों ही पार्ट पर मैं इसी तरह से अस्तर को नीचे की साइड से फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह देखिए हमारी दोनों नेक बनकर रेडी हैं। देखिए पीछे की साइड से भी ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नज़र आएंगी। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ बॉटम पर भी अस्तर को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम अस्तर को अच्छे से पिन से इस तरह से सेट कर लेंगे। पिन लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अगर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको इस तरह से देखिए कट कर लीजिए। यहाँ भी देखिए मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो दोनों ही पीसेस को मैंने इसी तरह से देखिए सेट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हम इसमें शोल्डर जॉइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए कुर्ती की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और उल्टी साइड देखिए ऊपर की तरफ रखी है। इस तरह दोनों पार्ट को मिलाते हुए देखिए जो अस्तर का कपड़ा है दोनों ही शोल्डर की साइड से देखिए मैं दोनों ही अस्तर के फैब्रिक को अलग कर लूँगी। देखिए इस तरह खोल लूँगी। तो इस तरह देखिए अस्तर का कपड़ा अस्तर से मिलेगा और जो मेन फैब्रिक है वो दोनों एक साथ इस तरह मिल जाएंगे। बस आप जो बीच की सिलाई है उसका ध्यान रखें कि वो दोनों भी आपस में मिलनी चाहिए। तो इस तरह देखिए मैं इन दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए यहाँ एक पिन लगा लूँगी और इस पर देखिए इसी तरह से मैं यहाँ एक सिलाई लगा लूँगी। ठीक इसी तरह देखिए दूसरे शोल्डर को भी मैं जॉइन करूँगी।
तो देखिए दोनों को मैंने इसी तरह से पिन लगा ली है और अब इसी शेप में देखिए मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए ये अस्तर की साइड आ जाएगी, तो यहाँ भी मैं इसी तरह से इस सिलाई को पूरा कर लूँगी। अब दूसरी साइड भी देखिए मैं इसी तरह से यहाँ सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर की साइड आप सिलाई डबल ही रखें, तो मैं भी यहाँ डबल ही सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने दोनों ही साइड के शोल्डरों को सिल लिया है। अब हम देखिए इस तरह से इसे सीधा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड भी कितनी फिनिशिंग है और नीचे की साइड जो मार्जिन आता है वो भी हमें यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अब शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद देखिए अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक से इस तरह मैं यहाँ मोटे टांके की सिलाई लगाते हुए जोड़ लूँगी। देखिए इस तरह से मैं पूरे ही फैब्रिक पर इन दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। तो इस तरह देखिए दोनों पीस जुड़ जाने के बाद अब हम यहाँ स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए स्लीव्स के बॉटम को भी मैं फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ हम इस तरह से स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह कुर्ती को रखने के बाद दोनों की सीधी साइड देखिए इस तरह मिलाते हुए, स्लीव्स की सीधी साइड और कुर्ती की सीधी साइड मिलाते हुए यहाँ मैं इस तरह से इसकी भी स्टिचिंग कर लूँगी। तो पहले देखिए स्लीव्स के बॉटम पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब जैसे मैंने बताया था देखिए इसी तरह से मैं यहाँ स्लीव्स को ज्वाइन कर लूँगी। तो दोनों ही साइड की देखिए स्लीव्स को मैं इसी तरह से सिलकर तैयार कर लूँगी। तो अब देखिए दोनों ही साइड की स्लीव्स भी जॉइंट हो चुकी हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से दूसरी साइड की स्लीव्स भी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें यहाँ देखिए अपनी फिटिंग के मार्क लगा लेने हैं। तो जो हमने पहले फिटिंग के मार्क लगाए थे मैं उनको और डार्क कर ले रही हूँ। तो इसी मार्किंग पर देखिए मैं इसी तरह से इसे और डार्क कर लूँगी। दूसरी साइड भी देखिए मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। तो देखिए दोनों ही साइड मैंने मार्क लगा लिए हैं। अब इन्हीं मार्किंग पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले चाक रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए हम यहाँ कुर्ती के चाक रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। कुर्ती में चाक की फिनिशिंग का आना बहुत ज़रूरी है, तो हमें इसकी फिनिशिंग का ही ध्यान रखना है। इसी तरह देखिए बॉटम को यहाँ इस तरह फोल्ड करते हुए सिल लूँगी। तो देखिए पहले जो कुर्ती की साइड है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को शुरू किया है। तो देखिए एक साइड की साइड को मैंने पहले यहाँ लंबाई में इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल लिया है। इस तरह सिलाई लगाते हुए अब देखिए हमारे यहाँ चाक की शेप आ जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस तरह दोनों ही साइड को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करूँगी। देखिए इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पिन भी लगा लें, जिससे आपके लिए और आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने इस तरह यहाँ इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब देखिए लंबाई में इस तरह सिलाई लग जाने के बाद मैं इसको दूसरी साइड पर इस तरह सीधा कर लूँगी और अच्छे से यहाँ भी देखिए इसको फोल्ड कर लूँगी। अब देखिए यहाँ एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब दोबारा से फुटर को उठाते हुए इसको इस साइड देखिए घुमा लूँगी। अब यहाँ देखिए दूसरी साइड को भी लंबाई में इस तरह से सिल लूँगी। तो कुर्ती की दोनों ही साइड के चाक में इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब उसके बाद देखिए जो बॉटम है उसको भी एक फोल्ड करते हुए मैं इस तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लूँगी।
देखिए इस तरह से दोनों ही साइड के बॉटम को मैं फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए इसके साथ ही हमारी कुर्ती की स्टिचिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये बनकर हमारी कुर्ती रेडी है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।